नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरा में विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम दूसरा एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। जो हमारे इस न्यूज को पहली बार देख रहे हैं तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम मऊगंज के अपने कुछ विशिष्ट लोगों से बात करते हैं और पुराने समय में क्या था और आज, क्योंकि हमारे आज भारत देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, तो हम अपने क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि 75 साल में हमारा क्षेत्र क्या पाया और क्या खोया, और कुछ कई कहानियां हम अपने विशिष्ट से बात करके जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रिटायर्ड शिक्षक केशव प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, तो आइए उनसे करते हैं कुछ बात कि हमारा जो 75 साल हमको आज़ादी मिले हुआ तो हमारे क्षेत्र में क्या खोया और क्या पाया। तो सबसे पहले मऊगंज टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, तो हमारा क्षेत्र मऊगंज क्षेत्र 75 साल में क्या खोया और क्या पाया। हमारा नाम केशव प्रसाद मिश्र है। मैं केशव कुंज बराव रोड में रहता हूँ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और आज समाज सेवा का कार्य करता हूँ। मेरी उम्र 88 वर्ष की है। मेरा जन्म अंग्रेज़ों के शासन काल में हुआ था। 12-13 साल का जब हो गया तो सन 1947 में हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास से, पूर्वजों के त्याग से, शहीदों के त्याग से हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारा देश आज़ाद हो गया। इनमें न जाने देश को आज़ाद कराने में लाखों लाखों लोग शहीद हो गए और कितनी लड़नाओं और कितनी बहनों और कितनी महिलाओं का सिंदूर मांगों से जुड़ा होगा जब हमें 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के पहले हमारा देश गुलाम था। हमको आवागमन का बिल्कुल साधन नहीं था, हमको शिक्षा का कोई साधन नहीं था। उनका कठोर शासन था, बिजली का नाम निशान नहीं था, यातायात का कोई माने साधन नहीं था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो 2 महीने 5 दिन 11 दिन हमारे देश का संविधान बनने में लगा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। 2 वर्ष 5 माह 11 दिन में जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो हमारे देश का जो संविधान था उसके अनुसार हमारे यहाँ का शासन चलने लगा। तब से, इसके पहले कोई स्कूल नहीं थे, लेकिन आज हमारे पूरे भारत देश में हमारी सुविधा के लिए हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में स्कूल खोल दिए गए। साक्षर नहीं था कोई, सबको साक्षर बनाया गया। एक गांव में चिट्ठी आती थी तो दूसरे गांव में लोग पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन आज हम उससे वंचित हैं। आज हम पढ़े लिखे हैं। हमारी सरकार जब से माने बनी, इसका चुनाव सन 52 से शुरू हुआ, सन 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, इस प्रकार से प्रधानमंत्री बदलते चले गए और हमारे देश का शासन चालू हुआ।
सज्जनों, 5.5 महीने बाद हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ था, तभी हमारे पूज्य महात्मा गांधी का उस देश से विदा हो लिए। इतने प्रयास, इतने मानव संघर्ष के बाद उन्होंने देश की आज़ादी नहीं दे पाया, लेकिन उनका नारा था, अड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने पर उन्होंने सफलता प्राप्त किया। सज्जनों, बड़ा निरंकुश शासन अंग्रेजों का था, लेकिन इतना नरम शासन हमारा हुआ हमारे माने देश का कि हम पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए, यातायात के साधन बने। पहले शुरू में खामा से दिल्ली एक रेल चलाई गई थी, केवल इंजन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन बाद में रेलों का जाल बिछा दिया गया। आज हमें आने जाने में कोई असुविधा नहीं है। जहाँ हमको हफ्तों लगता था, तहाँ आज हम 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। हमको ये सुविधा हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हमको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। ऊंची ऊंची माने पोस्टों पर अंग्रेज होते थे। हमारे भारतवासियों को सिपाही चपरासी के जगह पर बनाया जाता था। ये एक प्रथा थी यहाँ बेगार की। बेगार में पकड़ लेते थे लोगों को, उनसे मुठरी ढुलवाते थे और वो बेचारे मुठरी ढोते थे, लेकिन वो सब दूर हो गया। यहाँ न कोई सिंचाई का साधन था। खेती के संबंध में हमारा देश बहुत ही गरीब था, जिससे खाने के लिए कोदो, मेझरी, सामा, काकून ये चीज़ बोकर जंगलों में लोग अपना गुजर करते थे अंग्रेजों के ज़माने में। जबकि आज सिंचाई के साधनों से हमारा देश भरपूर है। हर जगह बंधा बनवा दिए गए, ट्यूबवेल दे दी गई, जिससे हम खेती से भी संपन्न हो गए और हमारे यहाँ कभी पैदा होने लगा। सज्जनों, सन 62-63 में, 64-65 में इतना भारी अकाल पड़ा था जिसका कुछ कहना नहीं था, लेकिन हमारी भारत सरकार अमेरिका से मिलो ज्वेलरी जो लाल लाल होती है उसे मंगाकर अपने देश में वितरित करवाया, जिससे हमारे देशवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। लाल गेहूँ भी वहीं से आता था, वो भी हम लोगों को माने बांटते थे, देते थे और उसको हम लोग खाते गए। धीरे धीरे हमारी सरकार सिंचाई का, खेती के उपकरण सब उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। इससे हमारे यहाँ गेहूँ चावल भरपूर पैदा होने लगा। आज हमारे देश में गेहूँ की खेती पर्याप्त है, जो सड़ रहा है। गरीबों को 1 रुपये किलो बांटा जा रहा है। इतना अधिक गेहूँ पैदा हो रहा है, इतना अधिक चावल पैदा हो रहा है। हमारी सरकार की ऋणी है ये हमारी जनता, क्योंकि आज देखा जाए तो 10 रुपये किलो गेहूँ सरकार खरीदती है और 1 रुपये किलो मजदूरों को बांटती है। पिछड़ा वर्ग हरिजन आदिवासियों को 1 रुपये किलो, 9 रुपये खुद सरकार चाहती है। इससे बढ़कर के हम क्या कहें। बिजली का नाम निशान नहीं था। जब किसी के यहाँ शादी होती थी, विवाह होता था, तो माने चिमनी जला करके शादी होती थी, लेकिन आज हमारा देश पूरा बिजली से जगमगा रहा है। आज हमको इतनी उपलब्धि मिली है, हम अपने सरकार की सराहना करते हैं। सज्जनों, ये जो विज्ञान है, विज्ञान इतना तेजी से बढ़ा और ये विज्ञान बढ़ने का कारण हमारे धर्म ग्रंथ है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति कनाडी को दिल्ली बुलाया और भेंट में एक सुंदरकांड पुस्तक दे दिया। सुंदरकांड की पुस्तक लेकर के कनाडी अपने अमेरिका गया और अपने अनुसंधानशाला में उस पुस्तक को दे दिया। वो उसके आधार पर अनुसंधान करने लगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए तो कनाडी उनको प्रयोगशाला में ले गए
तो वो एकाएक उसी स्थान पर खड़े हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ उनकी दी हुई पुस्तक का प्रयोग हो रहा था। उन्होंने पूछ दिया ये क्या है? कहा ये प्रयोग ये हो रहा है कि गहाई छाह सत सोन उड़ाई, ये हिंदी सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान का कीना, ताश कपट कप उत्तर चीन्हा, ताहि मार मारी सुबीरा, बारिश पार गयो मत भीरा। माने ये वो प्रयोग हो रहा है कि आकाश मार्ग में चिड़िया उड़ रही है, हम यहाँ से बैठे बैठे उसको मार के गिरा देंगे। आकाश मार्ग से दुश्मन जा रहा है तो हम यहाँ बैठे बैठे उसको गिरा देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ मीचते रह गए कि हमने अपने देश की भारी सभ्यता दे दिया, बहुत बड़ा प्रयोग दे दिया। सज्जनों, आज हमारा विज्ञान इतना ऊंचे बढ़ चुका है। किसी समय त्रेता और द्वापर में लोग पुष्पक विमान में देवता लोग बुला करते थे, लेकिन आज हवाई जहाज रूपी विमान पर साधारण मनुष्य भी हमारे विज्ञान के कारण उड़ रहा है। हाँ, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों हैं। विज्ञान से वरदान, अभिज्ञान से अभिशाप। हम आज हजारों कोस की दूरी 2-4 घंटे में पार कर लेते हैं, ये तो हमको विज्ञान से फायदा हुआ। आज हमारे घर में रसोई गैस है, हमको लकड़ी नहीं जलाना पड़ता, हमको माने गंदा ईंधन बच जाता है, उससे हम कोई गैस बना देते हैं। गोबर से हम माने गोबर गैस बना देते हैं, हमारा गोबर बच जाता है। लेकिन माने पहले ये सब जला दिए जाते थे, राख हो जाती थी, राख को खेत में फेंका करते थे। पर आज ऐसा नहीं, हमारे घर में रसोई है और हमारी सरकार आज घर घर गरीबों के रसोई गैस चूल्हा वितरित कर रही है, उनको हर प्रकार की सुविधा दे रही है। आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञान, यदि हम 100 वर्ष पहले की बात करें तो प्रकृति की हर बात सोचने पर असंभव लगती थी, लेकिन आज कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि आकाश के चंद्रमा पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं 100 years ago every object of the nature was considered is an impossible, but today nothing is impossible from earth to heaven because moon hit upon। क्योंकि आकाश के चंद्रमा पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। कौन सी चीज़ कठिन है? कोई चीज़ कठिन नहीं है। आज विज्ञान से हमको बहुत लाभ है। आज विज्ञान से हमको ये लाभ है कि हम हवाई जहाज विज्ञान से उड़ा रहे हैं, रेल हम विज्ञान से उड़ा रहे हैं, मोटर गाड़ियां हम विज्ञान से उड़ा रहे हैं, चूल्हा गैस हम विज्ञान से चला रहे हैं। आजकल हम माने सब आधुनिक पद्धति से माने खेती कर रहे हैं, जिससे हमारे खेत में माने उपजाऊ शक्ति भी अधिक आती है। सरकार से हमको फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान हमको नहीं है, ना कुछ हमने खोया है। हम इस सरकार में कुछ नहीं खोया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार आज माने नवयुवकों को रोजगार दे रही है, रोजगार के लिए पैसा दे रही है। आप अपने घर में बैठ करके और माने कुटीर उद्योग खोल लीजिए, आप खिलौना बनाइए, आप माने कोई अच्छी चीज़ और बनाइए, अपने घर में माने सिलाई का काम करिए, कढ़ाई का काम करिए, घर बैठे रोजगार माने दे रही है। बेरोजगारों का रोजगार भी दूर कर रही है और अशिक्षता को पूर्णतः उखाड़ के फेंक देना चाहती है। दूसरी बात, जिस प्रकार से पहले के ज़माने में महामारी आया करती थी, उसमें लाखों लाखों लोग मर जाया करते थे, बिल्कुल पतला हो जाते थे, जैसे मलेरिया, जैसे ये चेचक में जब आता था तो पूरा मोहल्ला साफ हो जाता था। लेकिन आज हमारे 2 वर्ष से ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई, जिसमें हमारी सरकार अहम भूमिका निभाया। आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे पहले इस कोरोना को ख़त्म कर दिया और कोरोना पर विजय पाया। कोई व्यक्ति इससे आहत नहीं हुए, जो हुए
गैर जानकारी में हुए, अपने लापरवाही से हुए, जो जानकारी अस्पताल में नहीं दिया, डॉक्टरों को नहीं दिया, अब समय पर नहीं दिया वो लोग। लेकिन जो लोग समय पर जानकारी दिया, शासन हमारा रात दिन लोगों से प्रचार करा रही है कि आप माने अस्पताल में सूचना दीजिए। आज देखिए 72-73 करोड़ टीका लग चुके हमारे देश में। इन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज लिया। हम कहाँ लगा अपने माने ओजस्वी और कर्म वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करूं, जिन्होंने आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाकर अब पूरे 1857 से लेकर आज तक जितने लोग माने आज़ादी तक शहीद हुए हैं, सबका नाम उजागर कर रहे हैं। जलियांवाला बाग में देखो कितनी स्मारक वहाँ तैयार कर दिया। देखिए हमारे देश को आज़ाद कराने में वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। आज 85 फुट माने उनकी फोटो बना दी गई। हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो बना दी गई। हमारे यहाँ कितने लोग शहीद हुए, उन लोगों की स्मारकें बनाई जा रही हैं और हमारे मोदी जी उसमें विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग माने शहीद हुए हैं, इतना ही नहीं क्या कहें, सदियों से पुराना देश राम जन्मभूमि का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रकरण को निपटा करके स्वयं माने उसका शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और आज जो मंदिर बन रहा है। अरे इतना ही नहीं, 370 जो असंभव था उसको भी उन्होंने मिटा दिया। और इतना ही नहीं, 3 तलाक को उन्होंने मिटा दिया। नरेंद्र मोदी चरण चुम्बन करने योग्य प्रधानमंत्री हैं, नमन करने योग्य मोदी हैं। मैं कहाँ लगा उनका बखान करूं, मैं तो उन पर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो सदा हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री रहे। और जिस तरह से भागीरथी प्रयाग गंगा ले आई थी, उस तरह से नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत में विकास की गंगा ले आकर के और बहा दिया। आज हमको कोई कष्ट नहीं है। हमारे नवयुवक सब माने रोजगार पा रहे हैं, रोजगार में हैं, सभी पढ़ लिख रहे हैं, सभी योग्य हो रहे हैं। चौमुखी विकास हो रहा है, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का। इन चौमुखी विकास से हमारा देश सुखी है। तो भी आप हमारे केशव प्रसाद मिश्रा जी से आप लोगों ने सुना, सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं। आपका मऊगन न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।